Hello students, how are you all? Fine. Class 7, Chapter 8, Windstorm and Cyclone. लेक्चर है हमारा सेकेंड। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एयर एग्जैक्ट प्रेशर। ओके, उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी है एक्टिविटी 8.3 टू बैलून्स। For the activity 8.3, we required two balloons, one string and one stick. Stick की requirement होती है. We hold the stick just like it, and two balloons. String की help से हम उसको string की help से हम उस balloons को उस stick के ऊपर hang करते हैं. दोनों के बीच में गैप रखना है. फिर हम क्या करते हैं, दोनों बैलून्स के बीच में अपना माउथ लेकर के उसको एयर देते हैं। व्हेन यू जब आप एयर दे रहे हो तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बोथ द बैलून्स, जो जब एयर दी जा रही है तो बोथ द बैलून्स कम क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों बैलून एयर प्रेशर की जब हमने एयर दी है, देन बोथ द बैलून्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। तो ऑलवेज ब्लो मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। जब हम एयर ब्लो करते हैं तो दोनों बैलून्स जो है वो एक दूसरे के पास में आते हैं, बिकॉज एयर प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इन बिटवीन द टू बैलून्स एयर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। एंड ऑलवेज इंक्रीज्ड विंड स्पीड accompanied by a reduced, जितनी विंड स्पीड होगी उसका प्रेशर जो है वो उतना ही डिक्रीज होता है। एयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड यानी कम होता है। ओके, आई होप। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है पेपर स्ट्रिप वाली, स्ट्रिप ऑफ पेपर एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.4। स्ट्रिप ऑफ पेपर है आपकी एक्टिविटी 8.4। ओके, इसमें आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप लिया है पेपर का और उसको अपने, जब आप उसको एयर नहीं दे रहे हो तो वो नीचे की तरफ रहती है, जब आप उसको एयर देते हैं तब वो पेपर क्या होता है, सीधा हो जाता है। पेपर स्ट्रिप जो होती है वो सीधी हो जाती है। तो दोनों ही केस में, एयर बैलून वाले केस में और स्ट्रिप ऑफ पेपर वाले केस में, जब आप उसको एयर दे रहे हो तो एयर प्रेशर क्या हो रहा है, यानी स्पीड बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। इसलिए जब आप उसको एयर दे रहे हो तो वो सीधा जाता है, और जब आप छोड़ देते हो, एयर नहीं दे रहे हो तो वो नीचे की तरफ रहता है। ओके, अब इसमें हम नेक्स्ट लेते हैं अपना एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ऑलवेज रिमेंबर एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। यानी एयर का मूवमेंट हमेशा कहाँ होगा, हाई से लो की तरफ। जहाँ प्रेशर हाई है, एयर प्रेशर जो यहाँ हाई है वहां से एयर मूव करती है, और एयर प्रेशर लो की तरफ वो हमेशा मूव करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सपेंड ऑन हीटिंग। यानी हीट से एयर क्या करती है, एक्सपेंड होती है। जब एयर को हीट दी जाती है तो एयर क्या होती है, एक्सपेंड होती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हमने क्या लिया है, बॉइलिंग ट्यूब ली है, ग्लास लिया है, बीकर लिया है, बॉइलिंग ट्यूब उसके अंदर रखे और उसके माउथ के ऊपर हमने क्या किया है, बैलून लिया है, बैलून को टाई कर दिया है उसके माउथ के ऊपर। एक बीकर में हमें टेक वन बीकर विथ हॉट वाटर एंड टेक अनदर बीकर विथ कोल्ड वाटर। दोनों के अंदर हमने एक में हॉट वाटर लिया है, सेकंड नेक्स्ट में हमने लिया है कोल्ड वाटर, और उसको उस ग्लास टेस्ट ट्यूब में हम रख देते हैं। हमारा नेक्स्ट है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जब उसको हीट दी जाती है तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। ओके, बीकर लिया है हमने, वाटर फिल कर दिया है उसमें, बॉइलिंग ट्यूब ली है, और इसके माउथ के ऊपर हमने क्या किया है, एक बैलून को टाई कर दिया है। One beaker we take a hot water and another is cold water.
ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो हो कर रहा है कि जब एयर को हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड होती है। टेस्ट ट्यूब लिया है, बॉइलिंग ट्यूब लिया है और देन आफ्टर इसमें जो बैलून टाइप किया है हमने कोल्ड वाटर में, मतलब जैसा हमने उसको रखा था सेम उसी पोजीशन में है, क्योंकि उसके अंदर कोई एयर नहीं हुई है। ये हॉट है, बॉइल्ड वाटर है, तो इसके अंदर से एयर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर, ये माउथ इसका ओपन है इसलिए एयर जो है वो डायरेक्ट किसके अंदर जा रही है, बैलून के अंदर जा रही है। और बैलून क्या हो रहा है, फूल रहा है, ब्लो कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, इसको देखते हुए, बैलून को देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि बैलून फूल रहा है, मतलब एयर जो है वो एक्सपेंड कर रही है। कोल्ड वाटर में यहाँ पर इसको कोई एयर नहीं मिल रही है इसलिए एक्सपेंड नहीं हो रहा है। ओके, इसी में नेक्स्ट एक और एक्टिविटी देखते हैं हम, एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में यू आर अगेन यू आर रिक्वायर्ड one stick is required and bags, empty bags or one candle is required. Okay, आपको क्या करना है, जस्ट लाइक ए स्टिक है ये, हैंग द बोथ द बैग्स, सेम साइज के बैग्स हैं, उनका जो ओपन जो है माउथ उसका नीचे की उल्टा बैक पोजीशन में आपको हैंग करना है। ओके, और नीचे आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कैंडल से एक बैग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एयर दे रहे हैं। जैसे जैसे उस बैग के अंदर एयर जा रही है, कैंडल बर्न की है तो बर्न होने से कैंडल की एयर जो है, वार्म एयर जो है वो जिस उस बैग के अंदर जा रही है, तो आप क्या देखते हैं कि वो पेपर बैग जो है वो वेट में हल्का हो जाता है, यानी वो डिसबैलेंस, पहले जब आपने दोनों को हैंग किया था दोनों बैलेंस में थे, लेकिन जैसे ही कैंडल बर्न की है तो उनमें से जो एक बैग है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, वार्म एयर इज लाइटर, वार्म एयर जो है वो लाइटर हो जाती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर। कंपैरिजन टू कोल्ड एयर, वार्म एयर जो है वो लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसलिए वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको शो कर रहे हैं। 8.6 इज वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर एंड 8.5 इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, okay students, now next topic is wind current are generated due to the uneven heating on the earth। उसमें हम फर्स्ट अपना लेते हैं uneven heating between the equator and the poles, यानी इक्वेटर और पोल्स के अंदर अनइवन हीटिंग होती है। सबसे पहले हम देखें तो इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम हीट होती है। अब मैक्सिमम हीट मिल रही है तो जो वार्म एयर है वो अप साइड मूव करेंगे, और कॉल्डर एक साइड की तरफ जो है वहां पर क्या होगा, कूलर एयर है, क्योंकि वहां पर हीट उसको कम मिल रही है। विंड ब्लो करती नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर की तरफ वो मूव करती है। पोल्स जो होते हैं वहां की एयर पोल्स है। सी द डायग्राम फिगर 8.8। सी द डायग्राम फिगर 8.8। The warm air at these latitude rises up and cold air from the polar region pushed to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude। यानी इनका सर्कुलेशन जो होता है कंटिन्यू रहता है, साउथ नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये चेंजेस होने से डायरेक्शन, ये चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो चेंजेस होते हैं इनके कारण क्या पॉसिबल हो पाता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इट्स ए अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। उसके बाद में आता है अनइवन हीटिंग लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। ओके, लैंड और वाटर में कैसे अनइवन हीटिंग होती है। इन समर सीजन इक्वेटर पे की जो एयर है
इक्वेटर पे जो लैंड है वो क्या है, वार्म लैंड है, लैंड वार्म, तो वहाँ की एयर जो होगी वो हीटेड होगी, वार्म एयर है, वार्म लैंड है, मतलब वहाँ की एयर भी कैसी होगी, हॉट होगी। ये हॉट एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ती है, एंड ये वार्म एयर मूव्स करती है ओशियन टूवर्ड्स द लैंड, ओशियंस टूवर्ड्स द लैंड की तरफ मूव करती हैं। दीज एयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून, बिकॉज यही एयर्स क्या करती है, बारिश लाती है। एंड रेन इज वेरी नेसेसरी फॉर अवर्स, बिकॉज जब बारिश होगी तभी हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। ऑल फार्मर्स आर डिपेंड ऑन देयर क्रॉप्स, डिपेंड ऑन द रेन। अपनी क्रॉप्स के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो इट्स इज ए अनइवन हीटिंग लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग होगा, उसकी वजह से कौन सी एयर का फॉर्मेशन होगा, मॉनसून एयर का फॉर्मेशन होगा, वो मॉनसून लेकर के आती है, यानी अनइवन हीटिंग लैंड एंड वाटर की वजह से ही बारिश पॉसिबल है। ओके, अनइवन हीटिंग की वजह से ही अभी मैंने कहा बारिश, रेन पॉसिबल है। और इसी की वजह से बहुत सारे, हम बात करें स्टॉर्म्स की, थंडरस्टॉर्म है, साइक्लोन्स है, ये सब भी इनसे ही पॉसिबल होते हैं, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द एयर। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, मूवमेंट ऑफ द एयर की वजह से ही पॉसिबल है। थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। ओके, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन दोनों के अंदर की मूवमेंट, जो स्पीड है एयर की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक ये स्मूथली मूव कर रही है एयर, तब तक कोई भी डिसबैलेंस नहीं होगा, कुछ भी हमें हार्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ जाती है एयर की, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब थंडरस्टॉर्म एंड फर्स्ट तो थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन क्या होते हैं और उनकी वजह से क्या क्या नुकसान, हार्मफुल हो सकते हैं, उनसे हम कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। All these topics are we will discuss in our next lecture. Okay students, now I am stopped my lecture here. Okay students, bye.